बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। राधे राधे मित्रों, आज आपको आशा माई की पूजा की विधि और कथा सुनाते हैं। बैसाख, आषाढ़ अथवा माघ, इन तीनों महीनों में किसी रविवार को आशा माई की पूजा करने का विधान है। अधिकांशतः बाल बच्चे वाली औरतें ये व्रत करती हैं। इस दिन भोजन में नमक का प्रयोग वर्जित है। तांबूल पर सफेद चंदन से पुतली चित्रांकित करके 4 कौड़ियां रखकर पूजा की जाती है। तत्पश्चात चौक पुराकर कलश स्थापना करनी चाहिए। उसी के समीप में ही काष्ठ फलक पर आशा माई को स्थापित करना चाहिए। पूजन के बाद पंडित 12 गोटियों वाला मांगलिक सूत्र व्रतकर्ता को देता है। भोग लगाते समय भी वह सूत्र पहनना चाहिए। पूजा की कौड़ियां रख ली जाती हैं। कथा इस प्रकार है। एक राजा के इकलौता तथा बड़ा ही उपद्रवी राजकुमार था। माँ बाप को प्यारा होने के कारण वह मनमाना कार्य करता था। वह प्राय पनघटों पर बैठकर पनहारियों की गगरी गुगेल से फोड़ डालता था। यह शिकायत राजा तक पहुंची। उन्होंने यह आज्ञा निकाल दी कि मिट्टी का घड़ा लेकर कोई पनघट पर न जाए। सभी स्त्रियां मान गई तथा वे पीतल व तांबे के घड़े में जल भरने लगी। इसके पश्चात उस राजकुमार ने लोहे तथा शीशे के गुरों से घड़ा फोड़ने की क्रिया पूर्वक चालू कर दी। फिर शिकायत लेकर लोग राजा के पास गए। राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा अपने पुत्र को देश निकाला देने की आज्ञा दे दी। आज्ञा पाते ही राजकुमार घोड़ा दौड़ाता हुआ वन की ओर चल दिया। थोड़ा आगे बढ़ने पर 4 बुढ़ियों से उसकी भेंट हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने उतरकर उठाया तथा फिर आगे बढ़ा। बुढ़ियों ने समझा मुझे प्रणाम किया है, मगर नजदीक पहुंचने पर जब वे चारों प्रणाम की वास्तविकता पूछती हैं तो राजकुमार 3 को इनकार कर चौथी बुढ़िया आशा माई को अपना किया गया प्रणाम बताता है। राजकुमार की बातों पर आशा माई बहुत प्रसन्न हुई तथा 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुमसे कोई नहीं जीत सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें सफलता मिलेगी, चाहे वह युद्ध हो अथवा द्यूत विद्या। देवी का आशीर्वाद लेकर राजकुमार वहां से चल दिया। देश देशांतर का भ्रमण करते हुए वह एक राजधानी में पहुंच गया। वहां का राजा जुआ खेलने में अति पारंगत था। प्रजाजन भी इस विद्या से काफी परिचित थे। राजकुमार पहले तो घाट पर एक धोबी को देवी द्वारा दिए गए कौड़ियों के बल से जुए में हराता है, जो कि राज दरबार में जाकर उसकी प्रशंसा करता है। यह सुनकर वह राजा भी जुआ खेलने को उद्यत होता है तथा सब राजपाट हार जाता है। फिर बूढ़े मंत्री की सलाह से वह राजा अपनी पुत्री का विवाह इस द्यूत विजेता राजकुमार के साथ कर देता है। इस प्रकार दोनों महलों का सुख भोगने लगते हैं। राजकुमारी बहुत ही शीलवान तथा सदाचारणी थी। महल में सास ननद के अभाव में वह कपड़े की गुड़ियों द्वारा सास ननद की परिकल्पना करके उनके चरण को आंचल पसार कर छूती तथा आशीर्वाद लेने लगी। एक दिन अकस्मात राजकुमार ने यह सब देख लिया और पूछा, यह तुम क्या करती हो? राजकुमारी ने बताया कि स्त्रियोचित धर्म का पालन करती हूँ। यदि मैं आपके घर में होती तो मुझे प्रत्यक्ष सास ननद के दर्शन होते, परंतु यहाँ प्रतीक स्वरूप ही धर्म का पालन कर रही हूँ। रानी की ऐसी उत्कट इच्छा जानकर राजकुमार सेना सहित घर आने को तैयार हो गया। जब नई नवेली दुल्हन के साथ राजकुमार पिता की राजधानी को पहुंचता है तो वियोग के कारण निरंतर रोने से अपने माँ बाप को नेत्र विहीन पाता है। पुत्र का समाचार पाते ही राजा रानी अत्यंत प्रसन्न होते हैं तथा कुल मर्यादा के अनुसार वर वधू को महल में प्रवेश करते ही बहू सास के चरण छूती है। सास के आशीर्वाद से कुछ दिन बाद ही एक सुंदर बालक का जन्म होता है। इसी बीच माँ बाप को अमर ज्योति मिलती है। आशा माई की कृपा से उनका सारा दुख दूर हो जाता है। इस प्रकार आशा माई की कथा यहाँ पर संपन्न होती है। आशा माई आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे। बोलिए आशा माई की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की।